तो भाई इसको कहते हैं घर से निकलते ही ओले पड़ गए, अच्छे वाले वो भी। ये वही बंदे हैं जिन्होंने मुझे इसकी लत लगाई। उस टाइम भी जो हमारी पहली राइड थी हमने इन्हीं के साथ की थी और हम शिमला ही जा रहे थे। शायद कुछ लोग इसके लिए उनको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं और सारा दोष उन पर डाल सकते हैं, जैसे हमारी ड्रीम कार महिंद्रा थार। Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. क्या हुआ? इसे कहते हैं आतंक। बहुत मस्त लग रहा है ये। हाँ, Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वे टू राइडिंग। आप सभी का स्वागत है एक नए दिन की नई राइड में। हम हैं फ़िलहाल अमृतसर में और आज है 26 फरवरी और हम निकल चुके हैं एक अनप्लैंड ट्रिप के लिए। तो हम निकलते हैं शिमला की तरफ और फिर वहाँ से डिसाइड करेंगे कि हमारी अगली डेस्टिनेशन कहाँ होगी। तो आज जो हम मोस्ट प्रोबेबली शिमला या शिमला के आसपास जाएंगे और फिर उसके बाद देखते हैं शायद तीर्थन वैली या उसके आगे कहीं निकलेंगे। तो जब तक हम थोड़ा रास्ता कवर करते हैं, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा लेट हैं आज, अभी 12-1 बज रहा है और हम लोग अभी अमृत सुखदेव ही हैं। तब तक आप देखिए कि हम अमृत सुखदेव कैसे पहुँचे। जो दिल्ली नोएडा से आने का रास्ता था अमृत सुखदेव तक का, उसकी एक छोटी सी झलकी आप देखिए कि हमारे साथ आज क्या क्या हुआ और हमारे दिन की शुरुआत किस चीज़ के साथ हुई। तो भाई इसको कहते हैं घर से निकलते ही ओले पड़ गए, अच्छे वाले वो भी। और अभी लगभग 10 बज रहा है और हम लोग बहुत ज़्यादा लेट है अपनी राइड के लिए। और पुनीत जी जो मेरे इस राइड के साथी हैं वो ऑलरेडी पिकअप पॉइंट पे, बेसिकली मीटिंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं और हमें कम से कम यहाँ से 45 मिनट 1 घंटा और लग सकता है। तो भैया जी मैं तो बताना भूल ही गया कि ये हमारी सोलो राइड नहीं है। हमारे साथ चल रहे हैं पुनीत सर अपनी एवेंजर 220 पे, जिन्होंने फाइनली हमारे साथ आने के लिए हामी भर दी थी। इससे पहले जो मेरी जितनी 2-3 राइडें हुई हैं वो दोनों की दोनों सोलो राइड हुई हैं। और मैं एक्चुअली ये जो राइड है ये राइड करना चाहता था, लेकिन सोलो नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कोई ना कोई साथ हो, क्योंकि यार 2 सोलो राइड करके ना थोड़ा मन से भर गया था। तो हमने सोचा यार इस बार किसी के साथ राइड करते हैं तो थोड़ा एक अलग एक्सपीरियंस आएगा। तो हमने पुनीत सर को पूछा और उन्होंने हाँ कर दिया और हमारी राइड बन गई। तो फिलहाल हम लोग पानीपत पहुंचने वाले हैं। आई थिंक यहाँ से 5-6 किलोमीटर ही बचा है पानीपत। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि ये वही बंदे हैं जिन्होंने मुझे इसकी लत लगाई। उस टाइम भी जो हमारी पहली राइड थी हमने इन्हीं के साथ की थी और हम शिमला ही जा रहे थे। तो काफ़ी समय बाद एक अच्छी फीलिंग आ रही है। इस लत के लिए मैं पुनीत सर को थैंक यू कहूँ या उनको इस लत के लिए ज़िम्मेदार ठहराऊँ। शायद कुछ लोग इसके लिए उनको ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं और सारा दोष उन पर डाल सकते हैं, लेकिन शायद मैं थैंक यू कहूँगा उनको, क्योंकि उनकी वजह से भी शायद मैं ये राइडिंग की तरफ आया हूँ और मुझे लगा कि हाँ ये चीज़ मुझे करनी चाहिए, जो मुझे एक अलग डायरेक्शन दे सकती है, जो मुझे एक थोड़ा सा हटके बना सकती है। एटलीस्ट जो मेरे अंदर का सेटिस्फेक्शन है वो हो, एटलीस्ट इतना मैं इस लेवल तक तो कर सकता हूँ राइडिंग की वजह से। अदरवाइज यार वही बोरिंग से लाइफ हो जाती है, काम करो घर काम। लेकिन अगर महीने में एक आध राइड हो जाती है तो जो काम का और घर का मज़ा होता है वो एक अलग ही हो जाता है। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Gotta
taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. तो मित्रों, लगता है कि आगे ट्रैफिक लगा हुआ है और तभी कारें जो हैं मुड़ मुड़ के जा रही हैं। ट्रैफिक होगा, ट्रैफिक होगा, नीचे से ले ले। ठीक है। बाइक वाले शायद निकल जाए, बाइक तो वापस नहीं। एक मिनट, आ रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ बाइक, अच्छा बाइक वाले वापस आ रहे हैं। गूगल में देख लो कितना है। तो भैया जी, राइडिंग के लिए मौसम एकदम ज़बरदस्त हो चुका है। दोनों तरफ ही पेड़ आ चुके हैं और ऊपर इंद्र देवता हमारे हैं। उम्मीद करते हैं कि राजस्थान राइड की जैसे वो यहाँ ज़्यादा कहर ना बढ़ पाए, बस मौसम को बेहतरीन बना के रखें और राइड का ताकि हम मज़ा ले रहे हैं। अम्बाला सिटी में आपका हार्दिक स्वागत करता है। चंडीगढ़ सीधा, शिमला सीधा। पुनीत सर को तो शिमला का रास्ता याद सा हो चुका है, उन्होंने बिना गूगल मैप देके सीधा लेफ्ट मोड़ दिया। शिमला इतनी बार आए हैं ये कि मुझे खुद नहीं याद है कितनी बार आए हैं। कम से कम 4-5 बार तो आ ही चुके हैं ये। और अभी तक हम लगभग 240 किलोमीटर चला चुके हैं और यहाँ से अभी भी हमारी डेस्टिनेशन 130 किलोमीटर बची हुई है। लेट्स सी आज हम कितने बजे तक खड़ी कर पाते हैं अपनी गाड़ी को चहल में। आ चुका है माउंटेन्स का और भी क्लियर व्यू। होपफुली अब आपको भी कैमरे में विजुअल हो रहा होगा। चंडीगढ़ है यहाँ से मात्र 27 किलोमीटर दूर, लेकिन हम चंडीगढ़ नहीं जाएंगे। हम चंडीगढ़ को करेंगे बाईपास और सीधा निकल जाएंगे सोलन के लिए और फिर वहाँ से जाएंगे चैल। यार मेरा तितलियाँ जैसे हमारी ड्रीम कार महिंद्रा थार। आसमान एक अलग ही लेवल का हो चुका है। ये पूरा काला है और हमारे लेफ्ट साइड में बिल्कुल सफ़ेद। सामने नेचुरल बादल बनते हुए, जो माउंटेन्स पे बादलों की एक पूरी की पूरी लेयर है। और ये एटलीस्ट दिल्ली नोएडा वाला पॉल्यूशन नहीं है जो आपने मेरी लास्ट राइड राजस्थान राइड में देखा होगा। जब मैं राजस्थान से आ रहा था वापस, जयपुर से आया और जयपुर से गुड़गांव की तरफ आया, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे कितनी खतरनाक पॉल्यूशन की लेयर थी। लेकिन ये वो नहीं है, ये बहुत ही बेहतरीन है। ये नेचर की ब्यूटी है और वो मैन मेड डिजास्टर है। बहुत ही सही लग रहा है यहाँ से देखने में, बिल्कुल सफ़ेद। काले पे सफ़ेद की जो चीज़ है ना, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही है। यहाँ से हमारी डेस्टिनेशन अभी भी 90 किलोमीटर बची है, तो वही एक्सपेक्टेड टाइम 7-8 बज जाएगा हमें पहुँचते पहुँचते। होपफुली ज़्यादा नाइट राइड ना करनी पड़े हमें। Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. अभी आप डालते रहो। 20 लीटर है, वैसे 18 लीटर आसपास आता है। बस 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 इतना बहुत है, ठीक है। कैसे आया 1300
तो मित्रों आ चुके हैं माउंटेन कर्व्स और अभी आने वाला है थोड़ा मज़ा। यहाँ से हमारी स्पीड थोड़ी धीमी तो होगी, लेकिन इस राइड का जो असली मज़ा है वो यहाँ से शुरू होता है। क्या हुआ? मैं बोलने ही वाला था कि एक भी फोटो नहीं ली अब तक। मैं हमेशा देखता हूँ और फिर निकल जाते हैं वहाँ से, इसलिए तो ले लेते हैं। इसे कहते हैं आतंक। मैं जब आ रहे थे ना तो ही बादल बने हुए थे यहाँ पे। उस साइड चलते हैं थोड़ा, बस ज्यादा टुकना नहीं है, नहीं तो फिर रात ज्यादा हो जाएगी। हाँ, नहीं तो अगर ज्यादा हो तो चहल का प्लान कैंसिल करके आगे पीछे रुक जाएंगे, ठीक है? हाँ चल, मुश्किल है। जरूरी नहीं है। वहां से कट करें या ऐसे ही पार करें? उधर नहीं जाते। हाँ, जाना है क्या उधर सच में? अरे चल 2 मिनट के लिए चलते हैं, आओ। बाइक लॉक करनी है? अरे नहीं, उसमें क्या दिक्कत है? अरे ये हिमाचल है। बहुत मस्त लग रहा है ये। हाँ, 16 आने वाला है ना? अभी हाँ हाँ, मुश्किल से 15 किलोमीटर भी नहीं बचा। हाँ 40 था हमारा। हाँ, 40 तो था, 16 वहाँ से 40 तो भैया ये है हिमाचल का आतंक। खतरनाक हो रखा है। हम लोग अभी सोलन पहुंचे नहीं है, ऑलमोस्ट यहाँ से 15 किलोमीटर बचा हुआ है। और भाई फॉग इतना खतरनाक है ना, इतनी ठंड बढ़ चुकी है कि एक्शन कैमरे की बैटरी थी वो बुक हो गई, और बाकी उसमें बैटरी है अभी। तो अभी यहाँ से हम निकलेंगे सोलन से फिर जाएंगे चहल की तरफ, और वहाँ सोचेंगे फिर आज का स्टे करने का। तो भाई बादलों के बीच है हम लोग, और ठंड एकदम हो चुकी है तगड़ी वाली। Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I wanna be someone. I wanna be great. I'm gonna be someone. It's never too late. सो गाइज डे 1 का एंड होता है कंडाघाट में। वैसे तो हमारा चहल जाने का प्लान था, लेकिन मेरे रास्ते का ज़्यादा आइडिया भी नहीं था, और कंडाघाट पहुंचते पहुंचते ही हमें 7:30 बज गया। तो फिर यही म्यूचुअली डिसाइड हुआ कि हम लोग यहीं रुक जाते हैं और आज का स्टे यहीं कर लेते हैं, क्योंकि चहल जाके भी हम ज़्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाते। सो अगर आज की राइड की बात की जाए तो आज हमने ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर गाड़ी चलाई। इस राइड की शुरुआत हुई थी हमारे पेट्रोल खत्म होने से और सबकी लेट लतीफ़ी से, लेकिन आगे जैसे हम बढ़ते गए राइड काफ़ी सुधरती गई, और हमने लगभग आज 150 किलोमीटर नॉन स्टॉप गाड़ी चलाई। बस एक छोटा सा ब्रेक लिया था, टी ब्रेक, उसके अलावा पूरी नॉन स्टॉप चलाई। और उसके बाद जब हम जैसे ही सोलन के आसपास पहुंचे, तो जब बेसिकली धर्मपुर पहुंचे, तो वहाँ का जो वेदर था बहुत ही अल्टीमेट था। जो क्लाउड्स थे वो पूरे के पूरे नीचे आ चुके थे, और गाड़ी हमने जो है क्लाउड्स के बीच में चलाई है। और अगर बात की जाए रोड की, तो चंडीगढ़ तक तो हमें काफ़ी डिसेंट रोड मिला, काफ़ी अच्छा रोड मिला। बहुत ही छोटा पैच ऐसा था जो ख़राब था, लेकिन चंडीगढ़ के बाद जो चंडीगढ़ शिमला हाईवे है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसकी वजह से ऑलमोस्ट 40-50% रोड ख़राब ही है अभी तक, और ये पता नहीं कब तक बनेगा। तो कल हमें निकलना है यहाँ से तीर्थन वैली के लिए। सो कल का प्लान हमारा लगभग 8-9 बजे होटल रूम छोड़ना है, और कोशिश करना है कि कल हम जल्दी से जल्दी तीर्थन वैली पहुँच जाएं। वैसे तो तीर्थन वैली का डिस्टेंस यहाँ से अराउंड 200 किलोमीटर्स है, तो गूगल तो 7 घंटे बता रहे हैं। देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है, तो उस हिसाब से हम कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी निकलें और जल्दी पहुँचे, ताकि वहाँ का सेटअप कर सकें और देख सकें कि वहाँ क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं हम। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राइड सेफ। तो गाइज हम लोग हैं फ़िलहाल कुफरी में, और हम लगभग 3-4 घंटे से बाहर हैं, और अब तक हम सिर्फ कुफरी पहुंच चुके हैं।
पता नहीं हम आज तीर्थन वैली पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। ओके ओके एक मिनट थोड़ा आ जाओ भाई। हाँ फंस